हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आपके लिए बहुत ही कमाल के टिप्स लेकर आए हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही काम आने वाला है। ये मनी सेविंग टिप्स भी है। तो क्या आप पुराने थैले को फेंक देते हैं? जो कि शॉपिंग बैग छोटा सा होता है उसे आप फेंक देते हैं। तो आज हम इसे बनाएंगे कुछ, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। जिससे ये शॉपिंग बैग है, इस तरीके से थैला आ जाता है घर में। तो हम इसे अच्छा है तो कोई चीज में यूज लेते हैं, थोड़ा सा ये हट जाता है तो इसे फेंक देते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमें इसे करना क्या है। पहले तो हम इसे डबल कर लिए हैं, और ना ही आपको सीना है ना ही आपको ज्यादा कट करने का जरूरत है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और हाँ, हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर करें। आपको डबल कर लेना है। उसके बाद स्टेपलर लेकर आपको इस तरीके से पिन मार देना है। देखिए हम 3 जगह पिन मारे हैं। बहुत ही आसान सा है, आप इसे बहुत काम में ले सकते हैं। तो इसे बनाना कोई मेहनत का काम नहीं है, और ये जब बन जाता है ना तो बहुत ही काम का है ये। यहाँ पे देखिए, मेन बात है कि ना हमें कट करना है और ना ही सीना है। तो अब हमें साइड के तरफ जो है ना, इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है, ऊपर और नीचे। देखिए ऊपर जो है ना उसे दोनों साइड फोल्ड कर और साइड से जो है उसको भी हम अंदर तरफ कर और इसे अच्छे से इस तरीके से टिप मार देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये हमें ना सुई धागा का काम है और ना ही हमें कट करने का काम है। तो इससे आसान काम और क्या होगा बताइए। यहाँ देखिए दोनों साइड में हम इसी तरीके से स्टेपलर पिन कर दिए हैं। उसके बाद बीच में भी एक पिन करेंगे। अब यह देखिए फाइनली बनकर तैयार हो गया होगा। आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ पे यूज करेंगे, तो चलिए दिखा देते हैं आप लोग को। जैसे कि हम चार्ज लगाते हैं मोबाइल, अब कहीं रखने का जगह नहीं है, अब कहाँ पे रखेंगे, कितना जगह होता है आजकल। बोर्ड तो ऐसा ही मिलता है कि रखने का जगह नहीं होता है, तो बहुत दिक्कत होता है। तो देखिए बहुत ही आसान सा है। आप इस तरीके से चार्ज में आप डाल दें और फिर इस तरीके से मोबाइल को चार्ज में लगाकर आप इस तरीके से इसमें लगा दें। देखिए ऊपर भी रखेंगे तो गिरने का डर भी होता है ना, और इसमें हम डालकर रखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो आप इस तरीके से बनाकर कहीं भी लेकर जा सकते हैं और चार्जर में मोबाइल लगा सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड्स। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ये आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। दूसरा है हमारे ब्रश से लेकर। अब इस तरीके से ब्रश हम बहुत सारे काम में लेते हैं। जैसे कि कोई चीज का क्लीनिंग करना होता है, नेट या फिर और भी कुछ पैदान, ये सब जो है ना कभी कभी हम लोग झाड़ते हैं तो क्या होता है ना, इस तरीके से ब्रश में जो है, अब ये पैरदान है इसको हम क्लीन किए हैं, तो क्लीन किए तो पैरदान या फिर मेड ये सब में जो है ना बाल चिपक जाता है, और जब हम ब्रश से छुड़ाते हैं तो फिर निकालना बहुत मुश्किल होता है। हाथ से तो निकलता नहीं है। अब इस तरीके से चिमटा लेना है और सारे बाल जितने भी है वो सारे निकल जाएंगे। आपको बस इस तरीके से चिमटा को डालना है और पकड़कर खींच लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से, हाथ से नहीं होता है तो आप इस तरीके से चिमटा से सारा निकाल लीजिएगा और सारा क्लीन हो जाता है। देखिए बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है सारा। और जब भी हम इसे धोते हैं तो देखिए धोने के बाद है या फिर कहीं पे आप ब्रश रखना है तो रखना कहाँ कैसे है। तो देखिए आपका जो फालतू कलेचर है ना, जो आप यूज में नहीं लेते हैं, तो फिर देखिए इस तरीके से क्लीन कर कर आप जो है इस तरीके से रखते हैं तो क्या होता है, जहाँ भी रखते हैं वहाँ भीग जाता है क्योंकि इसमें पानी होता है। और देखिए हम इस तरीके से क्लेचर को लगा देंगे ब्रश में। उसके बाद हम इस तरीके से भी खड़ा नहीं रहता है सही से, और ये देखिए इस तरीके से हम रख देंगे तो ये बहुत अच्छे से खराब भी हो जाता है। देखिए तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। जो फालतू क्लेचर है जिसे हम काम में नहीं लेते हैं तो बस आप यहाँ पे सिंक के पास आप साफ कर कर धोकर आप रख सकते हैं। फिर साइड में आपका कहीं भी गीला नहीं होगा, सारा पानी इसका सिंक में ही आएगा। दूसरा है आपका साबुन से लेकर, जैसे कि ये कील जो है, कील को हम साबुन में डालेंगे और बहुत ही आसान है।
तो कील को हम साबुन में डालेंगे। देखिए क्यों डालेंगे आप वो भी देखिए ध्यान से, आपको बहुत सारा बचत होने वाला है इससे। पहले तो ये कील लेंगे इस तरीके से और कील को हम साबुन में डालेंगे। अब देखिए साबुन में हमें कील को किस तरीके से डालना है, बस आपको लेना है इस तरीके से एक कील लेना है। उसके बाद आपको कील को जो है ना इस तरीके से रखकर धीरे धीरे घुमाते जाना है। देखिए और बहुत आसान से ये कील अंदर चला गया है। अब यहाँ पे ये कील जो है ना उसे हम निकाल देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद निकालने के बाद देखिए अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा बड़ा करना है। तो थोड़ा सा एक बार और ये इस साइड से भी आप अच्छे से घुमाकर बड़ा कर लीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से, और ये हो गया है। अब हमें एक इस तरीके से ले लेना है, कोई चीज आप ले सकते हैं, और फिर देखिए इसके अंदर हमें इस तरीके से डाल लेना है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि हम इसे डालकर करने क्या वाले हैं, तो देखिए आपका ये जो है ना ये साबुन जो है आप निकालते होंगे तो कितना दिन चलता होगा, ज़्यादा दिन नहीं चलता होगा। और क्योंकि आप इसे यूज में लेते हैं, हाथ धोते हैं या फिर बाथरूम में रखते हैं, नहाते हैं इसे, तो क्या साबुनदानी में आप इसे रख देते हैं, उसमें पानी सही से नहीं गिरता है। इसके कारण से हमारा साबुन बहुत ही वेस्ट और गल जाता है, ज़्यादा जल्दी खर्चा भी हो जाता है, जिससे कि खत्म होने लगता है। और आप इस तरीके से देखिए कहीं पे भी बाथरूम में या कहीं पे भी आप इस तरीके से लटका देते हैं तो हाथ भी धोना होता है। बच्चे भी आराम से इस तरीके से लेकर और हाथ धो सकते हैं, और ये साबुन जो है अच्छे से सूख भी जाएगा, गीला भी नहीं होगा, बहुत दिन तक चलेगा भी। पुराने सॉक्स से लेकर है, जैसे स्टिक करी जो है ना स्टिक, इसका ढीला हो जाता है, ढीला हो जाता है तो हम लोग इसे फेंक देते हैं। तो देखिए इसे पुराने सॉक्स को आप किस तरीके से यूज में ले सकते हैं। जैसे कि आप कहीं पे भी आपको इस तरीके से हम पहले देखिए हाथ में इसे डाल लेंगे और पहन लेंगे। देखिए तो ये बहुत ही आपका काम जो है ना बहुत ही आसान कर देगा। तो आपको इस तरीके से हाथ में पहनने के बाद देखिए आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि कोई क्लीनिंग कहीं का करना हो, धूल गर्दा टेबल पर या कहीं पे भी हो जाता है तो हमें कपड़ा लेना पड़ता है और फिर इस तरीके से अलग से ही हमें करना पड़ता है। आपको बस इस तरीके से पहन लेना है और जितना भी आपको क्लीनिंग करना है आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। टेबल, खिड़की, जहाँ भी आपको क्लीन करना है वो आप